बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 25 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जमालुद्दीन अल-मराही बेहद मसरूर वापस लौटा था। इसने अपना असल मकसद हासिल कर लिया था। वो एक तीर से दो शिकार करके बेहद खुश था। एक जानब तो इसने फातिमा से बैबरस हथिया लिया था, तो दूसरी तरफ उसी को ढाल बनाकर उसने नजमुद्दीन अय्यूब से अपने नालायक बेटे के लिए आला ओहदे का मरासला भी हासिल कर लिया था। इसने घर में दाखिल होते ही बड़ी मुसरत से अपनी बीवी को यह खुशखबरी सुनाई। बीवी अपने शोहर का चमकता हुआ चेहरा देखकर फूले न समा रही थी। इसी इसना में इसका बेटा फरकानुद्दीन भी वहां चला आया। उसने आते ही इतनी ज्यादा खुशी के बारे में इस्तफार किया। जब इसे मालूम हुआ कि इसका बाप इसके लिए आला ओहदे का बंदोबस्त कर चुका है, तो वो भी सरशारी के आलम में उछलने लगा। पैदर मोहतरम, वालिद साहब को पैदर मोहतरम बोल के फरकानुद्दीन फर्ते मुसर्रत से अपने जज्बात दबाता हुआ बोला, आप अभी तक इस आला ओहदे को पोशीदा किए हुए हैं। भला मुझे भी पता चले कि आप अपने बेटे के लिए किस मुस्तकबिल का दरवाजा खोल आए। क्यों नहीं? जमालुद्दीन मस्ती के आलम में झूमता हुआ बोला, आखिर ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ही तो है। तुम्हें बताना तो अशद जरूरी होगा। ये कहकर इसने अपने बेटे अपने जेब में हाथ डाला और कागज का लिपटा हुआ सुनहरा रोल इसकी जान बढ़ा दिया। फरकानुद्दीन ने बड़े इश्तियाक से इस रोल को पकड़ा और इसकी तह खोलने लगा। कागज खेलते ही इसकी निगाहें तहरीर पर फैलने लगी। जूं जो वो मदाह अबारत पढ़ता चला गया, इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। जमालुद्दीन अल-मराही उसके चेहरे की उतार चढ़ाव देखकर महफूज हो रहा था कि इसने अपने बेटे के लिए वो हाथ मारा था जिसे सुनकर दूसरे लोग एक बार तो दांतों में उंगलियां लेने पर मजबूर हो जाते थे। ये क्या मजाक है? फरकानुद्दीन बिगड़ कर बोला। इसका लहजा खासा जारहाना था। जैसे जमालुद्दीन ने फौरन महसूस किया इसने इस हकारत से मरासला को फर्श पर फेंक दिया। जमालुद्दीन की मिन्ना तो निगाहों से उसे देखता हुआ आगे बढ़कर नीचे झुका और मुरासला उठा लिया। इसने मुरासले को पहले तो अच्छी तरह से झाड़ा, फिर इसकी निगाहें कागज पर मौजूद तहरीर पर फैलने लगी। जूं तहरीर का मफहूम इसकी दिमाग में उतरता चला गया, तू इसका चेहरा तैश और इस्तेमाल से करख्त और सुर्ख होता चला गया। कुछ ही लम्हों में वो गुस्से की शिद्दत से कांपने लगा। मरासला किसी आला ओहदे की सिफारिश नहीं था, बल्कि काजी अल-कज़्ज़ाद के नाम एक सादा सा पैगाम था कि मुरासला के हामिल जमालुद्दीन अल-मराही के होनहार फर्जंद फरकानुद्दीन की कड़ी आजमाइश ली जाए और इसकी काबिलियत को हर लिहाज से परखा जाए और इसके मुताबिक इसके लिए किसी भी ओहदे की सिफारिश की जाए। इस जमाने में जमालुद्दीन अल-मराही की शाही मरातब तक मालूस खातर न रखा जाए। काजी अल-कज़्ज़ाद को खसूसी इजाजत हदायत की गई थी कि वो अदाब शाही के बजाय आवरी में मगन होने की बजाय अदल और इंसाफ से काम ले। नजमुद्दीन अय्यूब, तुम्हें यह मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। जमालुद्दीन दांत पीसता हुआ ज़ेर लब घुराया। फरकानुद्दीन ने जब अपने बाप के तेवर देखे तो इसने वहां से खिसकने ही में आफियत समझी। इसने राह फरार इख्तियार करने में जरा भी तामल नहीं किया था। मुमकिन था कि चंद लम्हे कबल इसने जिस इस्तिज़ाइया रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया था, इसका खमीजा इसे भुगतना पड़ जाता। जमालुद्दीन बेबसी के आलम में महज मुट्ठियां भरता रह गया। इसकी बीवी भी हालात की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए बाहर निकलने लगी, तो जमालुद्दीन ने इसे फौरन अपने खास गुलाम अबी जरबदा को हाजिर होने का हुक्म सुनाया। वो महज अपनी गर्दन असबात में हिलाकर रह गई। क्या हुआ मेरे आका? जमालुद्दीन अल-मराही गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। इसने निगाहें उठाई तो इसके सामने एक औसत कद कड़ी स्याह मौजूद था। आओ,
इधर बैठो। जमालुद्दीन तहकमाना लहजे में बोला। अभी जरीदा खामोशी से इसके सामने दो जानू बैठता चला गया। जमालुद्दीन कमरे में मौजूद ऊंची नशिस्त संभाले हुए था। अभी जरीदा उलझी निगाहों से अपनी तलबी के बारे में मुंतजर था। जमालुद्दीन ने एक गहरा सांस लेते हुए गंभीर लहजे में अपनी बात का आगाज किया। आज एक दरीना हमदर्द है हमारे साथ मकर व फरेब किया है। इसने अपने रुतबे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अकब से वार करके हमारी गैरत और दावत को ललकारा है। वो तो हमारा मकसद अच्छा था कि बर वक्त हकीकत का हाल खुल गया, वरना हमें किस कदर ख्वारी का सामना करना पड़ता वो शायद हम भी सही तरह नहीं जानते। वो मकार धोखाधड़ी का अंजाम से शायद वाकिफ नहीं है। आका अभी जरीदा अभी तक खुद को उलझा उलझा महसूस कर रहा था। वो इस्तफामिया लहजे में बोला, मैं अभी तक आपके मफहूम को सही तरह समझ नहीं पाया। जरा खुलकर बताइए, ऐसा कौन बदबख्त है जो आपके साथ धोखाधड़ी का मर्तकब हुआ है? किसकी बात मारी गई है? आपकी राह में रोड़े अटकाना चाहता है। जमालुद्दीन इसकी बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में जैसे दम खम नहीं था, खोखलापन और इसकी यासियत बेनकाब हो रही थी। इसने अभी जरीदा को मुख्तसर हालात के नवे से आगाह किया। कुछ ही लम्हों में अभी जरीदा मामले की तह तक पहुंच चुका था। मेरे आका, उसने ये पूरी बात सुन के कहा, मेरे आका मुझे बताओ उसको क्या सजा दे, बल्कि खौफनाक तरीन सजा जो नजमुद्दीन अय्यूब को बाकी उम्र याद रहे। मेरे पास दो किस्म की तजावीज है जिनसे मुमकिन है आपकी अनानियत को तस्कीन मिल सके और आपका दरीना हमदर्द हजीमत उठाए। मैं दोनों तफसील से सुनना पसंद करूंगा। जमालुद्दीन अल मराही के चेहरे पर यकदम बशाशत सी फैल गई। वो कदरे नीचे झुकते हुए सर तपाक कर खुश हो गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने और उसको समझने और कुरान पाक और हदीस नबवी के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।